और देवियों, जिन जिन सम्मल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आत है सम्मल कियो न जाए। शुद्ध शब्द है शंबल, उसका अपभ्रंश है सम्मल। संबल कहते हैं राह के खर्चक। संबल शब्द से मैं बचपन में ही परिचित हुआ। अयोध्या आना होता था रामनवमी और कार्तिक पूर्णिमा को प्रायः, तो गांव में चहल पहल होती थी अयोध्या चलना। तो ये होता था भाई अभी हमारे पास संबल नहीं है, संबल नहीं, हम संबल कर ले तब कहें सीधा रुपया पैसा सत्तू चिवड़ा ये सब लोग ठीक करते थे, तो कहते थे हमने संबल कर लिया। राह का खर्चा संबल है। हमारा राह का खर्चा क्या है? हम समझते हैं रुपया पैसा मकान दुकान है बस खर्चा हो गया। ये शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा के लिए संबल सदाचार है, सद्गुण, मन की निर्मलता है, और वो यही संभव है ये मानव शरीर में, आगे संभव नहीं। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए। पुर कहते हैं छोटे गांव को, और पाटन कहते हैं बाजार को। मानव शरीर पुर है और सत्संग बाजार है। इसमें जिन्होंने अपना संबल नहीं किया, तो जब समय काफी चला जाएगा पीछे समझ में बात आएगी। झाल परे दिन आत है। झाल पड़ना, झोला पड़ना, अंधकार होना, आंखों से कम दिखाई देगा, कानों से कम सुनाई देगा, पैर डगमगाएंगे, हाथ से विशेष करते न बनेगा, अंतःकरण में दृढ़ता नहीं रहेगी, बातें भूल जाया करेंगी। झाल परे ये झाल पड़ना। दिन आत है, दिन डूबने का समय हो जाएगा, मौत का समय हो जाएगा। संबल कियो न जाए, तब संबल करना असंभव। लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करना चाहिए। नौजवानों को भक्ति या वैराग में लगे देख करके लोग कहते हैं अरे अभी से तुम्हें क्या परी थी, ये तो अंतिम के समय करना चाहिए। और उनसे कहा जाए आपका तो अंतिम है, आप तो अपना नहीं करना चाहते। सारी खुराफात जवानी में करो, भजन बुढ़ापा में करो। जवानी और प्रौढ़ावस्था में खुराफात करते करते जो गंदे संस्कार हमारे चित्त पर बैठ जाएंगे, उनको धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले से चद्दर साफ रखो। जब जिसको होश हो, सावधानी हो जाए, तभी से जग जाए। माता के गर्भ में आते ही जीव का शरीर छूटने लगता है। कितने हैं बच्चे मरा पैदा होते हैं। शिशुपन में, बालपन में, कौमार्ज में, जवानी में, परिपक्व अवस्था में, बुढ़ापा में, जर्जरता में, सभी अवस्थाओं में शरीर छूटता है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि ये जीवन कब तक रहेगा। आज ही हमें सावधान होना चाहिए, कल का भरोसा न करना चाहिए। इसीलिए साखी बहुत प्रसिद्ध साहिब की, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले में परले होएगा, बहुर करेगा कब। काका हाथरसी ने इसको उलट दिया। उन्होंने कहा है आज करे सो काल कल, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करे, जीना है बरसों। तो इसका भी अर्थ वही है, व्यंग है। ये मोह पर है। लोग ऐसे मोही होते हैं, वह समझते अभी तो बहुत दिन रहना।
100 बरस का अगर आदमी हो जाए तो भी सोचता है अभी और जिएंगे, 100 से ज्यादा भी लोग जीते हैं। जीने की तृष्णा बनी रहती। कितना हम लंबा जीते इसका मूल्य नहीं, करते क्या। छोटी जिंदगी हो। ज्ञानेश्वर महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के 22 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए थे। साधन भजन भी उन्होंने किया, गीता की टीका लिखी जिसको ज्ञानेश्वरी कहते हैं। स्वामी शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में, बीजक के प्रथम टीकाकार श्री पूर्ण साहब 32 वर्ष की उम्र में, स्वामी राम तीर्थ 33 वर्ष की उम्र में, स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए। बहुत दिन जीने से कोई मतलब नहीं, जितना जिए उसमें अच्छा काम किया जाए, अच्छे संस्कार संग्रहित हो। आदमी की संपत्ति सुंदर मन है। उठते बैठते हमारे मन में कचोट न हो, उद्वेग न हो, प्रतिक्रिया और क्षोभ न हो। सोने चलें कोई द्वंद न हो, और बिस्तर पर पीठ लगाएं नींद आ जाए। हर समय हमारा मन स्वस्थ रहे, ये अपने जीवन की सफलता है। कितना पैसा किसने कमाया ये कोई बड़ी सफलता नहीं। जरूरत है पैसे की, शरीर की रक्षा चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए। रोटी के साथ नमक हो कोई हर्ज नहीं, सब्जी हो ठीक है, मेवे मलाई हो ठीक है, इन सब में कोई बड़ा अंतर नहीं, लेकिन रोटी तो चाहिए। रोटी का मतलब आहार। हजरत मोहम्मद ने तो एक जगह कहा है कि सूखी रोटी और पानी पर तुम्हारा अधिकार है और किसी चीज पर अधिकार नहीं। कबीर साहिब की साखी प्रसिद्ध आई है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ। श्रीमद् भागवत में भी एक मंत्र बहुत बढ़िया इस विषय में है, यावत भ्रीत जठरम तावत सत्तम हि देहि नाम अधिकम यो मन्नेत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने में देहधारियों का पेट भर जाए उतने पर ही उनका अधिकार है। इससे अधिक पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। मार्क्सवाद जिसको कहते हैं, बड़ा खरा मार्क्सवाद है, लेकिन मार्क्सवादी तो धार्मिकों को गाली देने ही में अपना कर्तव्य समझते हैं। अब ये बात अलग है, कहा गया लेकिन किया कितना गया। तो मार्क्सवाद की जहाँ सरकारें बनी वहाँ वहाँ के नायक कितना किए, और इतिहास सिद्ध है, पोल पट्टियाँ खुली सबकी। ये तो आदमी लोभी छोभी लंपट इसलिए दुरुपयोग करता है, किंतु सिद्धांत की जो बात है उसी को आधार बना के चलना होगा, जो जितना बन सके चले। तो जिंदगी में भौतिक चीजों की जरूरत कुछ है, साथ जितना हो ठीक है, पेट भरना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत है वो मन की पवित्रता की। जिसके पास मन की पवित्रता की पूंजी है वो धन्य है। जिसका मन उद्वेगहीन है, क्षोभ रहित है, प्रतिक्रिया रहित है, वो धन्य है। जिसके मन में पश्चाताप के लिए कोई चांस नहीं, वो धन्य है। पश्चाताप उसी को नहीं होगा जो गलत नहीं करेगा, चाहे जितना सीना फुला करके मूंछ मरोड़ करके अहंकार पूर्वक कोई गलत करे, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसको कचोटेगी। जो कहते हैं हम कुछ नहीं मानते पाप पुण्य, ये सब बकवास है। उनकी अंतरात्मा भी गलत करने से कचोटती। प्रकृति का विधान कोई टाल नहीं सकता है, उसका फल सबके सामने आना है। एक्शन टू रिएक्शन भौतिकवादी भी मानता है। तो संबल
असली संबल है जीवन की पवित्रता। ये संबल हम करें। यही लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम यजौ। यह लोक भी सुखमय हो और परलोक भी सुखमय हो। यह लोक सुखमय हो इतना बहुत है, परलोक भी है तो भी सुखमय होगा। परलोक का मतलब पुनर्जन्म, शरीर के बाद फिर कोई अवस्था प्राप्त होना। जड़ चेतन दो हैं, दोनों सत्ताएं मिटती नहीं हैं, केवल संयोग का वियोग हो जाता है। और ये जो संयोग हुआ है अचानक नहीं हुआ है, इसमें भी एक श्रृंखला है। तो जो है वो मिट नहीं जाएगा, सब रहेगा। आज जिसकी स्थिति अच्छी है मरने के बाद भी अच्छी होगी, और आज जिसकी स्थिति खराब है मरने के बाद भी खराब होगी। यहां ही संबल कर ले, यहां ही संबल कर लो। तो जिन जिन संबल को अस्पुर पाटन पाए, ऐसा गांव ऐसा बाजार पा करके जो संबल न किया, फिर जहां बियाबा है कैसे संबल करेगा। मानव शरीर और उत्तम संगत पा करके जो अपने आप को न सुधारा, उसके सुधरने का चांस कहां होगा। मानुस्तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए। दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग्य न खोए। ये स्वामी शंकराचार्य के कथ्य का भावानुवाद है दोहा के रूप में। उन्होंने संस्कृत में कहा है, मानुस्तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा हो। मनुष्य का शरीर मिलना और सच्चे सदगुरु का मिलना और कल्याण की इच्छा होना तीनों दुर्लभ है। और अगर तीनों मिल जाए तो खोए ना। मनुष्य जीवन का फल ही मोक्ष। इस जीवन का फल क्या? डॉक्टर मास्टर बनना नहीं। डॉक्टर मास्टर तो एक आवश्यकता है बनना। डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, वकील बनो, जज बनो, खेतिहर बनो, व्यापारी बनो, कुछ तो करना पड़ेगा पेट धंधा के लिए। समाज की सेवा करना है, शरीर की सेवा करना है, आश्रयों जो आश्रयी जन है उनकी सेवा करना है। तो ये सब तो जरूरी है, लेकिन मोक्ष जीवन का परम फल है। डॉक्टर बनना परम फल नहीं। डॉक्टर बनना तो इसलिए है, चिकित्सा करें, सेवा करें और उससे अपना गुजर बसर भी होगा। वकालत करें, दूसरे की सेवा कर दे, अपना भी गुजर होगा। गुजर बसर की चीजें, भौतिक सेवा की चीजें, इसकी भी जरूरत है। लेकिन सबका जो परम उद्देश्य है वो मोक्ष है। और मोक्ष है विकारहीन मन की स्थिति। मन विकारहीन हो, और इसी का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति। भगवत प्राप्त पुरुष का शोक का मोह उपनिषद में कहा गया। कहाँ उसको शोक है, कहाँ मोह है। मन की पीड़ा जिसकी मिट गई वो भगवत प्राप्त है। भगवत प्राप्त, ब्रह्म प्राप्त, ईश्वर प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, निर्वाण प्राप्त, शांति प्राप्त, आत्यांतिक सुख प्राप्त पुरुष। पुरुष का मतलब व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो। तो जब उसको प्राप्त हुआ तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, केवल चित्त धुल गया। चित्त धुल गया, उसी को प्राप्त करते। भगवान को ऐसी वस्तु नहीं जो मिले, न मोक्ष को ऐसी वस्तु जो मिले। जब चित्त धुल गया बस वो भगवत स्वरूप ही हो। योग दर्शन में पतंजल महाराज ने कहा है कि जैसे पुरुष शुद्ध है, वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। पुरुष का मतलब चेतन। पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला आत्मा पुरुष। चाहे वो नारी के शरीर में हो, चाहे पुरुष के शरीर में हो, चाहे नपुंसक के शरीर में हो।
पुरुष स्वभावतः शुद्ध है और निर्मल है। काम क्रोध लोभ मोह ये बुलाए हुए हैं और इसीलिए आते हैं और जाते हैं। इनको न बुलाएं तो नहीं आए। क्रोध जितने क्षण रहता है आदमी कितना व्याकुल होता है। क्रोध में जीवन नहीं बिताया जा सकता। काम के क्षण जितने होते हैं कितना आदमी मलिन उत्तेजित विकृत होता है और उसमें जीवन नहीं बिताया जा सकता है। घृणा ईर्ष्या मनोविकार में जीवन नहीं बिताया जा सकता, लेकिन निर्विकार होकर के पूरा जीवन बिताया जा सकता। और वही वास्तविकता, आपका स्वरूप निर्विकार है। आपकी जो सत्ता देह नहीं है, देह तो खोल है। मैं हूं, जो मैं कहने वाला है वो देह नहीं, वो चेतन है, आत्मा। और आपका स्वरूप, आपकी सत्ता निर्विकार है, निर्मल है। तो पुरुष जैसे शुद्ध है, वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। कैवल्य होना अकेलापन, अपने अकेलेपन का अनुभव महासुख है। और कोई उस दिन का अनुभव करे जिससे लोग बहुत डरते हैं, तो महासुख है। जबकि उसी तरफ हम लोग रात दिन जा रहे हैं, जवान बूढ़े सब जा रहे हैं। और हम लोगों के देखते देखते कोई 16 बरस का चला गया, कोई 22, कोई 35, कोई 50, कोई 70 चला जा रहा। उस दिन की याद करें और कैवल्य की स्थिति आएगी। और याद करने से बात नहीं कि वो जल्दी आ जाएगी, तो जब आना है तब आए। लेकिन उसकी याद करने से हमारा मन निर्मोह होगा, निर्मल होगा। तो जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, ऐसा उत्तम मानव शरीर और ऐसा उत्तम सत्संग पा करके जिन्होंने राह का खर्चा नहीं इकट्ठा कर लिया, जिन्होंने अपने को गढ़छील बना करके निर्मल नहीं कर लिया, झाल परे दिनाथ संबल कियो न जाए। बुढ़ापा में, मृत्यु के समय में पछताने से कुछ न होगा। उस समय कुछ संभव नहीं। शरीर रहते रहते आंखें न रहें, कितनी असुविधा होगी। पैर न रहें, हाथ न रहें, पागलपन हो जाए तो सब गुण गोबर हो जाए। दूसरे लोगों पर घटनाएं घटती हैं, हम भी देहधारी हैं, हम पर भी घट सकती हैं। तो ये जो चांस है वर्तमान का, सभी इंद्रियां स्वस्थ हैं और सब ठीक ठाक है, ये बहुत सुनहला अवसर है, ये लौटेगा नहीं। इसलिए जागने की जरूरत है। बुढ़ापा और मौत निकट आने पर कुछ होने वाला नहीं।